नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों ये जो वीडियो है आपकी बाल मनोविज्ञान का भाग 14 है, जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इसमें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे पहले कि अगर आपने सीरीज़ या वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का कलेक्शन आपके लिए रखा गया है। चलिए समय लगाते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न पत्र का सही स्वरूप क्या है? पहले आसान और बाद में कठिन प्रश्न, कठिन और फिर आसान का अनुपात बराबर, प्रश्न पत्र ऐसा हो कि बच्चे सभी पास हो जाएं, या आसान और कठिन बारी बारी। ये सारे प्रश्न आपके यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए जो पहले आसान और बाद में कठिन हो। प्रश्न नंबर 2 है, रूसो ने बच्चे को शिक्षा का केंद्र मानते हुए अपनी अवधारणा में क्या कहा है? ऑप्शन है आपके, बच्चा शिक्षा का केंद्र है, पुस्तक नहीं। बच्चे की बुराइयां शिक्षा द्वारा दूर करके उसे सभ्य बनाना है, बच्चा शिक्षा का लक्ष्य है, या बच्चे ज्ञान का प्रतिबिंब है। तो रूसो ने क्या कहा है बच्चे के बारे में? वो उन्होंने कहा है बच्चा जो है शिक्षा का केंद्र है, पुस्तक नहीं होती है शिक्षा का केंद्र। प्रश्न नंबर 3 है आपका, मैकडूगल के 14 संवेगों में किसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है? वात्सल्य, आत्माभिमान, आत्मसम्मान या करुणा? तो जो मैकडूगल के 14 संवेग थे उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है वो है आत्मसम्मान को। प्रश्न नंबर 4 है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक, थर्स्टन, जीन पियाजे या स्किनर। तो बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत था वो दिया था थर्स्टन ने। प्रश्न नंबर 5 है, क्रियात्मक अनुसंधान पद का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है? कोर्ट लेविन, जीन पियाजे, क्रो एंड क्रो या स्टैनले हॉल? तो क्रियात्मक अनुसंधान का शब्द का प्रयोग किया था कोर्ट लेविन ने। ठीक है, और अगर बात आपसे पूछा जाए ये कोर्ट लेविन रहने वाले कहाँ के थे, तो ये थे जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, ये और क्रियात्मक अनुसंधान शब्द के लिए ये जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बाल विकास पर आधारित किस प्रकार की शिक्षा पद्धति की अनुशंसा गांधी जी ने की थी? अंग्रेजी शिक्षा, मातृभाषा शिक्षा, बेसिक या बुनियादी शिक्षा, या ये सभी? तो जो गांधी जी ने जिस पद्धति की थी वो है बेसिक या बुनियादी शिक्षा। प्रश्न नंबर 7 है, संज्ञानात्मक विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर जोर दिया है? वाइगोत्स्की, पियाजे, ब्रूनर या थॉर्नडाइक? तो किसने दिया है? वो है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने संस्कृति और भाषा पर जोर दिया है। प्रश्न नंबर 8 है, टाई बांधना थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत पर आधारित है? तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का नियम या प्रभाव का नियम? तो टाई बांधना किस पर आधारित है? वो है इनका अभ्यास पर आधारित। अगर आप टाई रेगुलर बांधते रहेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा और आप वो चीज़ सीख जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 है, टीएटी परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? 31, 10, 12 या 33? टीएटी परीक्षण जो है किसने दिया था? वो थे मुर्रे एवं मॉर्गन। ये भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये मुर्रे एवं मॉर्गन ने दिया था और इसमें कार्डों की संख्या होती है वो होती है 31। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जो कार्ड होता है वो सादा रहता है और किसी व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपसे प्रश्न बनता है किसी व्यक्ति पर अधिकतम कितने कार्डों का प्रयोग होगा, तो वो है 20 कार्डों का प्रयोग होगा। ठीक है, जिसमें होता क्या है कि हर कार्ड पर एक चित्र बना होता है जिसे देखकर 5 मिनट में एक कहानी लिखनी पड़ती है। वो कहानी अपने मन से लिखनी पड़ती है। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे टीएटी जो परीक्षण इसकी खोज कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी अमेरिका में। और किसने की थी मैंने आपको बता ही दिया है, वो है मुर्रे एवं मॉर्गन ने। प्रश्न नंबर 10 है, कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी हो सकता है चतुर, विवेकशील, सृजनशील या प्रज्ञावान? तो जो कम बुद्धि वाला बालक है वो क्या हो सकता है? वो सृजनशील हो सकता है। प्रश्न नंबर 11 है, प्रतिभाशाली बालकों में किस प्रकार के विषयों में अधिक रुचि होती है? मूर्त विषयों में, अमूर्त विषयों में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? मूर्ति नहीं होगा यहाँ पर, मूर्त विषय होंगे। ठीक है, मूर्त विषयों में। देखिए, मूर्त और अमूर्त के बारे में आप पहले समझ लीजिए क्या होता है। मूर्त वो चीज़ होती है जो हमें सामने दिखती है, जिसको हम देखकर और कल्पना कर सकते हैं, और अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जिन्हें हम बिना देखे उनके बारे में कल्पना करते हैं। तो प्रतिभाशाली बालकों में किस प्रकार के विषयों में अधिक रुचि होती है? तो वो होती है अमूर्त विषयों में। राइट आंसर इसका हो जाएगा अमूर्त विषयों में। प्रश्न नंबर 12 है,
छड़ी भ्रमण अधिगम किसके लिए है? मंद बालक के लिए, अंध बालक के लिए, पिछड़े बालक के लिए या कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा अंधे बालक के लिए। अंधे वालों को अंध बालक भी कह सकते हैं क्योंकि छड़ी पकड़ के बच्चा घूमता है, छड़ी से अनुमान लगाता है। प्रश्न नंबर 13 है, नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी वुड के डिस्पैच में, राधा कृष्णन आयोग में, नई शिक्षा नीति में या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में? तो नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी नई शिक्षा नीति में। अगला प्रश्न है आपका, आत्माभिमान संवेग की मूल प्रवृत्ति होती है डर, जिज्ञासा, गौरव या संग्रहण? तो आत्माभिमान जो संवेग होता है उसकी जो मूल प्रवृत्ति होगी वो होगी गौरव। प्रश्न नंबर 15 है, अभिवृत्ति सदैव होती है जन्मजात, अमूर्त, अर्जित या शिक्षा? तो अभिवृत्ति कैसी होती है? अभिवृत्ति हमेशा जो होती है वो होती है अर्जित। प्रश्न नंबर 16 है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में किस तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? अवलोकन, अनुकरण, अधिगम या यह सभी? तो जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पहले आप ये बता सकते हैं किसने दिया था? वो दिया था बंडूरा ने। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा इनका पूरा नाम है और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, आप इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अगर पूछा गया है इसमें सामाजिक इस अधिगम में किस तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? तो इसमें सभी तत्वों पर सर्वाधिक जोर दिया गया है, अवलोकन, अनुकरण और अधिगम पर भी। प्रश्न नंबर अगला है आपका, शिक्षण का पहला चरण होता है विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना, पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को संगठित करना या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होता है शिक्षण का पहला चरण? क्या होगा? तो वो होगा आपका पहले से योजना बनाना, जिसे हम लोग पाठ योजना भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? प्लेटो, वॉटसन, स्किनर या वुडवर्थ? तो ये कथन किसका है? ये स्किनर का है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है आपका, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? मद्रास, मुंबई, दिल्ली या कोलकाता? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला वही है कोलकाता में। प्रश्न नंबर 20 है, निगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? प्रश्न नंबर 20 है, निगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका पूछा गया है, निगमन विधि पूछी गई है तो आपको इसमें पता होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। तो इसमें जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्न नंबर 21 है, यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो उसे कठोर होना चाहिए, उदार होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या शीघ्रता से कार्य करना चाहिए? उसको कैसा होना चाहिए? उसको होना चाहिए वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। प्रश्न नंबर 22 है, पीनियल ग्रंथि से विकास होता है समाज का, शिक्षक का, नैतिकता का या मस्तिष्क का? तो पीनियल ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क के विकास में सहायक होती है। प्रश्न नंबर 23 है, फ्रायड ने लड़कों को मात्र प्रेम भाव, मात्र यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, मात्र प्रेम भाव को किस नाम से संबोधित किया है? कौन सी ऐसी ग्रंथि होती है जो लड़कों में मात्र प्रेम को जागृत करती है? इलेक्ट्रो भावना ग्रंथि, ओडियस भावना ग्रंथि, नार्सिसिज्म भावना ग्रंथि या यही सभी? तो लड़कों में जो होती है वो होती है ओडियस भावना ग्रंथि। और अगर बात करिए लड़कियों में, जो लड़कियों में पितृ प्रेम होता है वो होता है इलेक्ट्रो ग्रंथि की वजह से। प्रश्न नंबर 24 है, मॉन्टेसरी पद्धति में किस प्रकार की कहानियों पर महत्व दिया गया है? खिलाड़ियों की कहानियों पर, परियों की कहानियों पर, फिल्मों की कहानियों पर या भूतों की कहानियों पर? तो मॉन्टेसरी पद्धति है उसमें किस पर जो है जोर दिया गया है? वो है परियों की कहानियों पर। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो। प्रश्न नंबर 25 है, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या इनमें से कोई नहीं?
तो स्वप्रेम की भावना का विकास होता है वो होता है आपका शैशवावस्था में। प्रश्न नंबर 26 है, विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा किसने दी थी? जीन पियाजे, वर्दिमर, जॉन डीवी या स्टैनली हॉल? तो दिया था जॉन डीवी ने। अगला प्रश्न है आपका, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टैनली हॉल, वॉटसन, जेरोम ब्रूनर या गोलमैन? तो एडोलसेंस लिखी थी स्टैनली हॉल ने। प्रश्न नंबर 28 है, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? 1972, 1988, 1961 या 1995? तो एनसीईआरटी की स्थापना हुई है 1961 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगर बात करी जाती है आपकी 1988 का, तो ये 1988 में हुई थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत। ठीक है, और 1995 में अगर हम बात करें तो हुआ है एनसीटीई की स्थापना दिवस मनाया, स्थापना दिवस है, ये स्थापना वर्ष है ये। प्रश्न नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? 1972, 1982, 1986 या 2001? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। और इसी वर्ष जो है शिमला समझौता भी हुआ था। अगर बात करें 1972 की, तो शिमला समझौता भी इसी वर्ष को हुआ था। प्रश्न नंबर 30 है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, देहरादून या लखनऊ? इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। और अगर विकलांग संस्थान पूछते हैं तो हो जाएगा मुंबई, विकलांग संस्थान। ठीक है, आपका एक बोनस प्रश्न है आज। प्रश्न नंबर 31 है, श्रवणहीन बालक को कितने डेसिबल से नीचे नहीं सुन सकता है? श्रवणहीन जो बालक होता है, 35 डेसिबल, 65 डेसिबल, 95 डेसिबल या 90 डेसिबल? तो जो श्रवणहीन बालक होता है वो 90 डेसिबल से नीचे नहीं सुन सकता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जो अगली वीडियो आने वाली है वो मिस ना हो आपसे। धन्यवाद।